अनिवार्य रूप से, इसलिए वो अष्टांग काल पूजा कहलाती है। ऐसा अमित जैन कटनी से। नमस्ते महाराज जी, छोटे बच्चों के नाम रखते हैं तो कुंडली में आए हुए अक्षर के हिसाब से रखें कि जो अच्छा लगा उसे वैसा रखें, इसका क्या प्रभाव पड़ता है? यही है कि जो, क्योंकि बीजाक्षर जितने भी होते हैं इनका एक महत्व होता है। आपने पेपर में देखा राशि के ऊपर राशि अक्षर लिखे रहते, इस राशि के बीजाक्षर है, नक्षत्रों के बीजाक्षर है। तो यदि आपका जन्म सही समय से हुआ है और सही समय आपको ज्ञात है तो राशि से ही बीजा नाम रखना चाहिए, वही श्रेष्ठ है। राशि से नाम रखें पहले अक्षर से श्रेष्ठ है। पहला अक्षर टूटा हुआ ना रहे, आधा अक्षर ना रहे। आधा अक्षर रहना थोड़ा सा ठीक नहीं माना जाता है। पहला अक्षर आधा नहीं हो, टूटा नहीं हो, और पूरे नाम में भी यदि टूटे हुए अक्षर ना हो तो फिर और अच्छा रहता है, ऐसा माना। राजीव जैन शिवरात्रि अमरपाटन से। नमस्ते महाराज जी, केवली भगवान क्या ध्याते हैं और क्यों ध्याते हैं? केवली भगवान का ध्यान सहज रूप होता है, वो आत्म स्वरूप का ध्यान करते हैं। पूज्यवर कुदकुंद भगवान ने नियम सार के अंदर अरहंत भगवान को कोई भी ध्यान करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा वे कोई भी ध्यान निश्चय से नहीं करते, व्यवहार से करते हैं। वो तो निज आत्मा का ही ध्यान करते हैं, ध्यान नहीं लीन रहते हैं। ध्यान करना और लीन करना अलग चीज है। ध्यान किया जाता है ध्येय को पाने के लिए, और लीन हुआ जाता है जो तुम्हें मिला है उसमें तल्लीन हो जाओ। तो जिनेंद्र भगवान अपनी आत्मा में लीन रहते हैं, उनका लीन रहना ही वही उनके ध्यान की बात कह सकते हैं। बाकी जो दो ध्यान भगवान करते हैं उन ध्यानों में उनकी कोई विशेषता नहीं कही गई। उन ध्यानों में परिणामों की अपेक्षा कोई भी आगम में कथन नहीं मिला कि उन भगवानों की कोई विशुद्धि बढ़ जाती हो, ज्ञान बढ़ जाता हो। जब वो शुक्ल ध्यान प्रथम और द्वितीय शुक्ल ध्यान करते हैं, वो ध्यान एक नियोगी प्रक्रिया है, वो आत्म स्वरूप की प्रक्रिया नहीं है, वो कर्मों की निर्जरा की प्रक्रिया है। और वो परिणामों से संबंध नहीं रखती, आयु के क्षय से संबंध रखती है, योगों से संबंध रखती है। दो शुक्ल ध्यान अंत के ज्ञान से संबंध नहीं रखते, योग से संबंध रखता है। और पहला शुक्ल ध्यान, दूसरा तृतीय शुक्ल ध्यान जो होता है 23वें गुणस्थान में, वो योगों से संबंध रखता है। योग की चंचलता कम होती जाती, मंद होती जाती है। और द्वितीय शुक्ल चतुर्थ शुक्ल ध्यान जो है विपरीत क्रिया निवृत्ति, यह योगों के अभाव की अपेक्षा रखता है। योगों के अभाव से अपने आप वो कर्म झड़ जाते हैं। योगों की मंदता से कर्मों का क्षय हो जाता है। तो योग और नियोग आयु कर्म आदि की वक्षा को लेकर इनका वर्णन है। उन दो शुक्ल ध्यानों में उपयोग का कोई महत्व नहीं, वो उपयोग पूर्वक नहीं होते हैं, योग पूर्वक होते हैं। ऐसा पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने जय धवला के अंतर्गत जब 13वें गुणस्थान में उन्होंने ध्यान की चर्चा की तो उन्होंने एक आवर्जित करण का उपयोग किया। आवर्जित करण कहलाता है कि शुक्ल तृतीय शुक्ल ध्यान के पूर्व वह आवर्जित करण करते हैं। आवर्जित करण का अर्थ है योगों की परिणति को स्वतः ही कम करने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए केवली भगवान का ध्यान योग से संबंध रखता है, उपयोग से संबंध नहीं। नीचे के जितने ध्यान हैं, पृथकत्व वितर्क विचार ध्यान, एकत्व ध्यान, एकत्व वितर्क ध्यान, और 4 धर्म ध्यान, 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान, इनका संबंध योग से नहीं उपयोग से होता है। योग का यहाँ कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं। यहाँ पूरा ध्यान उपयोग से है। योग गलत भी है, एक दिन हमने कहा था, योग तुम्हारा गलत भी है तो उपयोग शुभ उपयोग हो सकता है, धर्म ध्यान हो सकता है। एक किसान खेती करता हुआ धर्म ध्यान कर रहा है क्योंकि उसके यहाँ अधर्म ध्यान की स्थिति नहीं, वो धर्म ध्यान कर सकता है। योग अशुभ रूप हो रहा है फिर भी उपयोग उसका शुभ रूप है।
योग शुभ रूप है लेकिन उपयोग अशुभ रूप है। जैसे रावण का योग शुभ है लेकिन उपयोग अशुभ है। इसलिए शेष ध्यान जो है वे उपयोग से संबंध रखते हैं और केवली भगवान के दोनों ध्यान उपयोग से नहीं योग से संबंध रखते हैं। यही इनकी ध्यान की स्थिति केवली की समझना चाहिए। इंदौर से दिनेश राठौर।